गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये टॉपिक शो करने जा रहे हैं। ये हमने पहले भी इसका ये थर्ड पार्ट है आज क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर 3। तो हम आज इसमें देखेंगे व्हाट हैपन टू एन एसिड आर बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो हम इसको एक एक्टिविटी के हेल्प से हम इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि हम इसमें क्या कॉमन है, एसिड में क्या कॉमन है, बेस में क्या कॉमन है, ये हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटी देख रहा हूँ। सपोज हमें पता है कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड आर बेस्ड इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो इसके लिए माय डियर्स हम क्या करते हैं कि ये फाइंड आउट करना कि एसिड में क्या होता है और बेस में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया। इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं NaCl। एक एक्टिविटी के हेल्प से हम देखेंगे क्या कर लेंगे। NaCl, टेक है NaCl 1 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम हम NaCl लेते हैं। इसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब में ये लेने के बाद ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 इसमें ऐड करते हैं। कॉन्सनट्रेट H2SO4 हम इसमें ये H2SO4 ऐड करते हैं। क्लियर? तो H2SO4 जो मैंने लिया यहाँ पर, तो ये रिएक्शन हुई आपकी Na2SO4 प्लस 2HCl। तो हमें यहाँ पर HCl लिया, ठीक है, HCl लिया। हमें ये पता है पहले से कि जब हम NaCl लेते हैं, ये NaCl लिया और H2SO4 बनाया, ये कॉन्सनट्रेट H2SO4 है। ओके, तो एक्टिविटी में कैसे आप बताएंगे इसको कि जब हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, NaCl लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। स्लोली हम इसमें कॉन्सनट्रेट थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें हम कॉर्क लगा देते हैं और पासिंग ट्यूब इसमें कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम फिर लेते हैं एक, जैसी थोड़ी देर बाद जब हम डाल देते हैं, डालने के बाद तो यहाँ से गैस विल इवॉल्व। तो ये गैस निकलेगी, गैस निकल करके हम इसको यहाँ से पासिंग ट्यूब से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको देखने के बाद हम दो क्या लेते हैं, टेक ये लिया हमने। इसके बाद हमने लिया 2 पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। ठीक है, 2 पीस, 1 इज ड्राई लिटमस पेपर and other is wet litmus पेपर लेते हैं। ओके, 2 पीस हम लिटमस पेपर ले लिया। पहले हम ड्राई लिटमस पेपर ब्लू, दैट इज ये हम लेते हैं ब्लू, ये भी हम लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर लिया। लेने के बाद जैसे ही गैस पासिंग ट्यूब से पास होती है, तो यहाँ पर इसके माउथ पर हम, पासिंग ट्यूब के माउथ पर हम 1 बाय 1 करके हम पहले हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको शो करके बता रहा हूं। ड्राई लिटमस पेपर, लिटमस ब्लू पेपर,
लिटमस पेपर, ठीक है, विद HCl गैस, नो चेंज कलर, नो चेंज color of filter paper, color of sorry litmus paper. जब हम वेट लिटमस ब्लू पेपर ले जाते हैं, HCl gas near to the HCl gas, it turns to red. Turns to red. तो माय डियर, व्हाट हैपन यार, ऐसा क्या हो गया कि जब हम यहाँ पर ये गैस ले रहे थे तो ये टर्न्स टू रेड हो गया, ठीक है, लेकिन ये रेड नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया कि इसमें ये रेड हो गया और ये रेड नहीं हुआ? तो इसके लिए हम, इसका मतलब है कि जब हम इसमें से गैस यहां से पास ऑन होती है, ठीक है, पास ऑन होती है, जब हम ड्राई थे, ड्राई का मतलब है कि ड्राई लिटमस ब्लू पेपर था, इसका मतलब वेटेड नहीं था, ये गीला नहीं था, वाटर से साथ गीला नहीं था, ओके। तो ये इसके साथ देयर इज नो चेंज इन द कलर, दैट इज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो जब जैसे ये वेट ब्लू पेपर इस गैस के कांटेक्ट में आया, तो वेट क्योंकि बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो वेट मींस जितने भी वेट है, जब भी हाइड्रोजन गैस, जब भी आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा, दैट मींस एसिड मस्ट बी रिलीज हाइड्रोजन आयन, दैट इज एसिड्स, you know the acids in dry HCl, suppose it dry gas है, no produce, जब हम इसमें ये ले आते हैं, ब्लू पेपर ले आते हैं, नो चेंज कलर, जब हम HCl एक्वस मीडियम में ले आ रहे हैं और ब्लू पेपर पास कर रहे हैं, तो ये आपका चेंज हो जाता है, टर्न्स टू रेड। इसका मतलब है देयर इज नो डिसोसिएशन ऑफ, इसका मतलब नो डिसोसिएशन ऑफ HCl, no dissociation of HCl, whereas this one HCl aqueous dissociates H ion plus and Cl ion minus. This ion, the hydrogen ion, immediately react with water and form H3O plus. This is called feebly water. Hydrogen ion, this one, hydrogen ion, this one cannot live alone. It must be combined with water. ठीक है, देन तो ये प्रोसेस तो हो गई, ओके। सेम केस अगर हम
ये ले लें, बेस ले लें, सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस बेस। अब हम लेते हैं बेस को, तो बेस सपोज हमने लिया बेस NaOH, NaOH is a base in aqueous medium change to Na plus Aq and OH minus. So hydroxide ion produce dissociation of NaOH. Hydroxide ion, this hydroxide ion produce dissociation of NaOH. Now this hydroxide ion, the acid, that is proton are obtained from dissociation of hydrogen ion, this one, and hydroxide ion are obtained from base to form water. This is called Febrile water. This is water. This reaction also called neutralization reaction. So any base produce dissociation produce hydroxide ion, or any hydroxide ion, any acids produce proton. ठीक है, this proton both are combined, that is hydrogen plus hydroxide ion both are combined to form Febrile water. So any acids have proton and any base have hydroxide ion. So this is the common for hydroxide acid and base. In the activity we can learn from this activity that acid contain proton and base contain hydroxide ion. So this is the for activity to show these reactions. So okay. Okay my dears, आज हम pH पर डिस्कस करेंगे. What is pH स्केल. आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हम ये बात कर रहे हैं कि pH क्या होता है. एक डेफिनेशन दे रहा हूं. सबसे पहले pH की मीनिंग ऑफ pH, जर्मन वर्ड German word meaning protease means power. तो पहले हमें पता होना चाहिए इसकी pH का जर्मन वर्ड में पोटेंस मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ये pH की डेफिनेशन अगर हम देखें, pH definition pH is the
नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration of the solution. Concentration of hydrogen concentration, pH is the negative logarithm of hydrogen concentration. Mathematically, pH equal to minus log 10 base hydrogen ion concentration. This is the formula mathematically, where H plus ion is the concentration of hydrogen ion. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of the solution. Mathematically, pH is equal to minus log 10 base hydrogen bracket. Now, ये स्केल pH scale made by L. Sorensen, given by L. Sorensen. छोड़ो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मत लिखें. pH scale, just imagine the pH scale. pH scale ये हमने दिया 5 बनाया. अगर इसकी 0.12 7 and 14 start from 0 to 14 scale. यह 0, then 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज ए स्केल. ये एक स्केल है बच्चों. 8 9 10 11 12 13 14. ये यहां से यहां तक किसी भी सॉल्यूशन का हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर कोई सॉल्यूशन यहां से यहां तक है, मेजर कर रहा है, 0 से लेकर के 7 तक होगा, तो दैट इज कॉल्ड एसिडिक. एग्जैक्टली वैल्यू अगर 7 है पीएच स्केल में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल. और 7 से इधर 14 तक जाएगा, यहां तक, यहां गया बेसिक. तो प्यार बच्चों, ये पीएच स्केल है. इस पीएच स्केल के अनुसार अगर 0 से लेकर के 7 तक वैल्यू होगी, वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा. एग्जैक्टली 7 होगा इसका पीएच की वैल्यू, तो न्यूट्रल होगा. और 7 से 14 तक होगा वो सॉल्यूशन बेसिक होगा. तो इस स्केल बेस पर हम
ये बता सकते हैं इस स्केल बेस पर हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, if the value of pH is less than 7, तो such solutions are called acidic होंगे। if value of pH is greater than 7, now such solutions are called basic. Okay. Third condition, if pH value exactly 7, then such solution is called neutral. ये हमें पता होना चाहिए। तो इस बेस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, अगर pH वैल्यू या pH वैल्यू लेस देन 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। if pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, बेसिक होगा। और pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 है, न्यूट्रल होगा। हम इस बेस पर किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम pH कैलकुलेट मैं करके दिखा रहा हूं आपको pH कैसे। सपोज एक क्वेश्चन है, आप इसे लिखें। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड pH of 0.01 m of HCl solution। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की फाइंड पता करना। यू नो pH इज, नाउ आंसर इसका निकालना हमको। फाइंड द pH of 0.011। since we know that HCl is strong acid, HCl is a strong acid, so it is complete dissociates। clear? तो HCl dissociates H ion and Cl ions। clear? Now concentration of HCl is given, this one, m. So the concentration of hydrogen must be 0.01 m. We can write it 1 into 10 to the power minus 2, that is H ion concentration हो गया। ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में H की वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखने पर नाउ वी नो दैट द pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 बेस 1 into 10 to the power minus 2। clear? 10 to the power minus 2
सो ये मैं यहाँ ले रहा हूं, यहाँ लिया हमने। लेने के बाद तो pH लॉग, अब इसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपको लॉग की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। लॉग चूंकि इसमें दिया नहीं है आपको कोर्स में, तो कोई बात नहीं, देखिए मैं लिख रहा हूं pH इक्वल टू -2 log 10 बेस और इंटू 1। ये पावर में इधर आ जाता लॉग में माइनस, तो ये हो गया आपका ये log 10, चूंकि सिंस यू नो दैट log 10 into 1 that is 1, तो -2 is equal to ये हो गया 2, तो pH is equal to आपका हो गया 2। सो pH, अब देखिए pH इसका 2 हो गया, pH 2 हो गया तो कहां जा रहा है, यहां जा रहा है स्केल पर। नाउ द pH of this solution, the pH of HCl is 2. Now value 2, so value is 2, the pH is less than 2. So solution कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, तो pH is 2। देखिए ये कंडीशन को फिल्टर कर दिए। सो बच्चों ये आपको इसमें pH की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की pH की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। pH का हमारा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, pH का एप्लीकेशन हमारा बहुत है। pH का एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं हम, किसान हमारे जो होते हैं सॉइल का pH कैलकुलेट करते हैं हम, उसी बेस पे हम उसके फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं। टूथ डिके में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो pH है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5.5 होना चाहिए माउथ का pH। इससे कम होगा तो हमारे दांत जो है एसिडिक हो जाएगा, हमारा ज्यादा होगा तब भी दिक्कत होगी, तो दोनों ही प्रॉब्लम है। अब इसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये आज आपको इतना मैंने आपको बताना था, ये आप ध्यान दीजिए इसको एप्लीकेशन पर। ये एक एप्लीकेशन हो गया, ये हमने न्यूमेरिकल आप देख लिया हमने, और ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। सो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आज के लिए इतना ही काफी था। ओके, थैंक यू वेरी मच।